नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, वेरबो दुनिया की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है जिसे देखने के बाद लाखों लोगों की आंखें मानो सुकून महसूस करने लगी हो। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि यह वेरबो गांव समुद्र तल से बाहर 100 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है जो इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वेरबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोर्स आइलैंड, जो नुसा तेनगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें यह लोग मबारू नियांग कहते हैं। यह घर दिखने में शंकु आकार होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर लगाते हैं। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से नीचे जमीन तक पूरी तरह से लोंटार छप्पर से ढके हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम थे, लेकिन आज यह केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखता है, जिसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरह से बेकार हो जाते। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है। जैसे कि पहला भाग, जिसे यह लोग लुतुर या टेंट कहा जाता है, यहां परिवार रहता है। दूसरे भाग को यह लोग लोभो कहते हैं, जहां खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और यह हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथा भाग को लेम्पा राय कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। और आखिरी में 5वां और घर का सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे हिकांग कोड़े कहा जाता है। यह लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहां अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वेरबो गांव में केवल 7 घर है। इसके अलावा एक घर और है जहां गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहां रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुराने मान्यताओं को भी अपनाते हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस वेरबो गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आय कृषि है और यह लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरी तरह से सहयोग करती हैं। आज भी वेरबो गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में यकीन रखते हैं। यहां आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी यह लोग सैकड़ों साल पहले के तरीकों को अपनाते हुए प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास वे कॉफी, वेनिला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं, जिन्हें वे लगभग 15 किमी दूर स्थित बाजार में बेचते हैं, गांव से दूर। हालांकि हाल ही में वे रेबो अंतर्राष्ट्रीय इकोटूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया है और इससे गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई है। वे रेबो के लोग उन आगंतुकों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना तो वह यहां टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के एहसास इससे बेहतर कहीं और हो ही नहीं सकता। यहाँ के लोग काफी मिलनसार होते हैं और बाहर के लोगों को एक अलग दुनिया का एहसास करने में भी साथ देते हैं। अगर आप कभी इंडोनेशिया के सफर पर निकले तो इस वेरबो विलेज को विजिट करना ना भूले। आपको ऐसी जगह, ऐसी परंपरा, ऐसे घर और ऐसे लोग पहले कभी देखने को नहीं मिले होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में मुख्य रूप से केवल 7 घर हैं। वेरबो गांव के सबसे नजदीक देंगे विलेज जाता है, जहां पैदल चलकर ही 4 से 5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। वेरबो पूरी तरह से मनोरम पहाड़ों और तोड़ों के घने जंगलों से घिरा हुआ है। इस अविश्वसनीय गांव में उष्णकटिबंधीय जंगल और वनस्पति भरपूर मात्रा में मिलती है। इस गांव में मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आते और बिजली केवल शाम को 6 बजे से रात के 9 तक आती है। इस गांव का निर्माण एम्पू मारो ने 900 साल पहले अपनी पत्नी के साथ किया था और आज यहां उनकी 18वीं पीढ़ी के लोग रहते हैं। अब दोस्तों, अगर आप एशिया महाद्वीप के खूबसूरत देश इंडोनेशिया की सैर करना चाहते हैं तो इन जगहों पर घूमें। यकीन मानिए, यहां इतिहास,
प्रकृति और अध्यात्म सबके करीब होंगे। आप नंबर 1 पर प्रम्बनन मंदिर इंडोनेशिया के योगाकार्ता में एक हिंदू मंदिर प्रम्बनन स्थित है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 9वीं सदी के दौरान त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा जी के लिए किया गया था। इस मंदिर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। यह मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होने के साथ ही प्राचीन वास्तुकला को दर्शाता है। नंबर 2, उल्वातु मंदिर। ऐतिहासिक स्थलों की सैर करने वालों के लिए पुरा में उल्वातु मंदिर की यात्रा भी अच्छी होगी। यह शानदार मंदिर भारतीय महासागर से 70 मीटर ऊपर की एक बड़ी बीहड़ चूना पत्थर चट्टान के किनारे पर स्थित है। बाली में बुकिट प्रायद्वीप में स्थित इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के करीब हुआ प्रतीत होता है। यहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का दृश्य बड़ा सुहाना होता है। नंबर 3, बैतुर रहमान मस्जिद। इंडोनेशिया की फेमस मस्जिदों में बैतुर रहमान ग्रैंड मस्जिद का नाम शामिल है। यह यहां के खूबसूरत शहर बांदा अके के बीच में है। बैतुर रहमान ग्रैंड मस्जिद बांदा अके के लोगों के बीच समृद्धि, धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मस्जिद साल 2004 में अके में आई सुनामी की वजह से प्रभावित हुई थी, लेकिन लोगों के बीच इसकी महत्ता कम नहीं हुई। इस मस्जिद की डिजाइन स्थानीय परंपरा और मुगल भारतीय वास्तुकला को दर्शाती है। नंबर 4, माउंट ब्रोमो। इंडोनेशिया के नेचुरल टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले नाम पूर्वी जावा में स्थित माउंट ब्रोमो का आता है। यह इंडोनेशिया के कई ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यह पर संगमरमर से उठते धुएं के बीच पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बनती है। माउंट ब्रोमो में सूर्योदय का दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है। इंडोनेशिया के इस ज्वालामुखी को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। नंबर 5, टोबा लेक। यहाँ की नेचुरल ब्यूटीनेस में टोबा लेक का नाम ना आए ऐसा शायद ही हो। इस झील की लंबाई करीब 100 किलोमीटर और चौड़ाई 30 किलोमीटर है। इसकी गहराई की बात करें तो यह करीब 500 मीटर गहरी है। इसे दानो टोबा भी कहते हैं। करीब 70,000 साल पुरानी मानी जाने वाली इस झील में उठने वाला धुआं किसी ज्वालामुखी के विस्फोट जैसा ही लगता है। यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। नंबर 6, कोमोडो ड्रैगन। इंडोनेशिया के फ्लोरोस में स्थित कोमोडो नेशनल पार्क भी घूमने की जगहों में एक है। यह भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। कोमोडो ड्रैगन एक तरह से विशालकाय छिपकली जैसा होता है। इसकी लंबाई करीब 10 फुट की होती है। इतना ही नहीं, इसका वजन भी 150 किलो से ज्यादा है। कोमोडो ड्रैगन की जीभ सांप जैसी होती है। इसके दांत और नाखून पैने होते हैं। अगर आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नया देखा, कुछ नया सीखा, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। आपका धन्यवाद।